फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज बेसिकली मैं सिलेबस डिस्कस करने आया हूँ बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का। तो जब हम बीए इकोनॉमिक्स में जाते हैं तो हमें पता है कि बेसिकली 3 साल की ग्रेजुएशन होती है। तो फर्स्ट ईयर में हमें ऑनर्स नहीं मिलती। ऑनर्स शुरू होती है सेकेंड ईयर से, यानी एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर टू। ठीक है, तो हमें जो ऑनर्स मिलती है वो मिलती है सेमेस्टर 3 से, यानी सेकेंड ईयर से। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। फिर जब हम सेकेंड ईयर में आएंगे तो सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 शुरू होगा। फिर जब हम थर्ड ईयर में आएंगे तो सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 शुरू होता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो इस पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है ताकि मैं आपसे सिलेबस डिस्कस कर सकूँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स का। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2023-24 ये सिलेबस तब आया था, लेकिन अभी भी यही सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और ये है पंजाब यूनिवर्सिटी का। ठीक है, सो आई एम डिस्कसिंग द पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेबस सेमेस्टर 3। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा? तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी 1 पेपर आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 पेपर्स। आपको क्लास में ये बोलते हैं कि टीचर आके अनाउंसमेंट करता है कि 3 सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर, तीनों में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हो जिसमें आपको पढ़ना है इस साल के लिए। तो या तो इकोनॉमिक्स इन एग्रीकल्चर, या फिर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, या तो इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो मैंने तो इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर उस टाइम लिया था। आप कोई भी ले सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट भी अच्छा है और इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन भी अच्छा है। ज़्यादातर बच्चे ये वाला ही चूज़ करते हैं थोड़ा जॉब परस्पेक्टिव से, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये पढ़ना चाहिए। सो इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर ये क्या है बेसिकली? ठीक है, और शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज या आई मीन certainly if you like the video kindly please do like share and subscribe my channel. तो इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या आएगा? इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर में आएगा आपका इट्स नेचर एंड स्कोप, इंडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एक मिनट में हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, नेचर एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। इंडियन इकॉनमी से रिलेटेड है काफ़ी ये सब्जेक्ट ना। फिर है ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, रेनिसन फी मॉडल, शूल्स एंड मेनलेंस मॉडल, लेविस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, फिर यूनिट थर्ड में क्या है? लैंड रिफॉर्म एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, फार्म साइड एंड प्रोडक्टिविटी रिलेशनशिप, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, एग्रीकल्चर टैक्सेशन। ऑल दीज टॉपिक शुड डील विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू इंडिया। यूनिट 4 में क्या है कि न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी है और ग्रीन रेवोल्यूशन है, प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, एग्रीकल्चर क्रेडिट, marketable and market surplus and its utilization. All these topics deal with this special reference to India. ठीक है, फिर अगर आपको इससे रिलेटेड बुक्स पढ़नी है तो ये बुक्स भी गिवन है काफ़ी सारी। वैसे जो मैं आपको बुक बताऊँ तो वो है इंडियन इकॉनमी की मिश्रा एंड पुरी, भी अच्छी काफ़ी, तो मैंने तो वही पढ़ी है, मिश्रा एंड पुरी। ठीक है, उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के अंदर क्या है? तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के अंदर यूनिट 1 में है प्री क्लासिकल इकोनॉमिक्स थॉट, मर्केंटलिज्म हो गया, मर्केंटलिस्ट आइडियाज हो गया, रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ हो गया, लीडिंग थ्योरी ऑफ मर्केंटलिस्ट स्कूल, फिजियोक्रेसी, आइडियाज एंड स्पेशल रेफरेंस टू कूजने एंड टूरगोट। ठीक है, फिर यूनिट 2 में क्या है? क्लासिकल एंड मार्क्सियन पॉलिटिकल इकोनॉमी, द क्लासिकल ट्रेडिशन, एडम स्मिथ, रिकार्डो, जी.एस. मिल, कार्ल मार्क्स ऑन वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट। फिर यूनिट 3 क्या है? रिएक्शन अगेंस्ट क्लासिकिज्म, सोशलिस्ट एंड नेशनलिस्ट थिंकर, सिस्मोंडी, सेंट साइमन, रॉबर्ट ब्राउन एंड फॉरियर। सब्जेक्टिव स्कूल में मेंजर, वाइजर, बूम बेवरिक। फिर यूनिट 4 में क्या है? न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मेन फीचर हैं। फिर मार्शल स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, टाइम्स एलिमेंट, पार्शियल इकोनॉमिक एनालिसिस, कीन्स कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशनरी गैप। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं
इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन में क्या है, यूनिट 1 में थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस की थ्योरी, ऑप्टिमम, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यूनिट 2 में क्या है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन growth on age and gender structure, fertility, concept of fertility transition, measurements of fertility, mortality, concept component in measurement, ठीक है, और infant mortality rate in India। यूनिट 3 में क्या है, माइग्रेशन, कंसेप्ट, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफिक ऑफ माइग्रेशन। फिर माइग्रेशन इन इंडिया, कॉजेज, ट्रेंड्स, रूरल अर्बन, मेल एंड फीमेल, अर्बनाइजेशन, कंसेप्ट, ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, लिटरेसी, लिटरेसी ट्रांजिशन इन इंडिया, पैटर्न लिटरेसी एंड लिटरेसी डिफरेंशियल्स इन इंडिया, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, सेंसस, सैम्पलिंग एंड वाइटल रजिस्ट्रेशन मेथड्स। फिर पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, कि क्या पॉपुलेशन पॉलिसी रही है इंडियन गवर्नमेंट की या इंडियन स्टेट की इंडिया में, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, तो जो ये मैंने डिस्कस किया ना आपसे, ये डिस्कस किया है मैंने आपसे सेमेस्टर 3 का कर लिया, और अब मैं करने जाऊंगा आपसे सेमेस्टर 4 का, क्योंकि सेमेस्टर यानी 6 महीने के लिए मिलता है ना आपको सेमेस्टर के बाद, यानी आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सेमेस्टर 4 में आपको फिर से इकोनॉमिक्स में चूज़ करना पड़ेगा। तो इस बार 3 ऑप्शन और मिलते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मैंने उस टाइम लिया था थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ली थी शायद, हाँ, ठीक है। सो फिर अब पढ़ते हैं पेपर 1 इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स सिलेबस, कि इसमें क्या क्या अगर आप लेंगे सब्जेक्ट तो क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। यूनिट 1 में क्या है, स्कोप एंड मार्केट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फॉर्म्स, इंडस्ट्री एंड मार्केट, ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स एंड अल्टरनेटिव मोटिव्स ऑफ फॉर्म्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यूनिट 2 में क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर, सेलर्स कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कंडीशन ऑफ एंट्री एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल and economies of scale, market structure and profitability, growth of firms, vertical integration, diversification, mergers, innovation, constraints on growth, demand, financial and managerial। यूनिट 3 क्या है, theory of industrial location, contribution of Weber and Surgeon Florence, centralized and balanced regional development, industrial concentration and dispersal in India। Unit 4 Industrial Policy since Independence, Industrial Development under Plans and Reasons for Deceleration of Industrial Growth, Growth of States, Industrialization in India, ठीक है। सो इसके लिए भी कुछ बुक्स आती है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की, वैसे ऑनलाइन आपको इसके रिलेटेड काफ़ी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी एसचेंज की बुक में भी काफ़ी कुछ है, लेकिन ज़्यादातर आपको ऑनलाइन ही अच्छा मटेरियल इसके रिलेटेड मिल जाएगा, ठीक है। फिर अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कि कंसेप्ट्स, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रैशनल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड क्लैश एंड कॉम्प्लीमेंटेरिटी इन ऑब्जेक्टिव्स, historical perspective of public sector in India, organization of public enterprises, various forms and roles। फिर यूनिट 2 में क्या क्या है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। फिर क्या है, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, क्रेडिट एंड कैश फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। यूनिट 3 में क्या आएगा, प्राइसिंग इन पब्लिक सेक्टर, basis and types of pricing policies, pricing practices, machinery of price fixation, accountability and profitability of public sector, causes for poor financial performance of public sector in India, कि क्यों पब्लिक सेक्टर पोअरली परफॉर्म्स करता है इंडियन इकोनॉमी में। फिर यूनिट 4 क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, डेट, इक्विटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इम्पोर्टेंस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सेटलमेंट्स, ठीक है। ये हो गया
उसके बाद इसके लिए आपको MBA रिलेटेड ना बुक्स में काफ़ी कुछ मिल जाएगा इस चैप्टर, मतलब अगर आप किसी ने ये इंटरप्राइजेज वाला सब्जेक्ट लेना है तो। उसके बाद है पेपर 3 थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स में यूनिट 1 क्या है कि मूवमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस, कंसेप्ट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, मूवमेंट, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, मूवमेंट, जनरेटिंग फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस। फिर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, पार्शियल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, फिटिंग ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन बाय लीस्ट स्क्वायर टेक्निक। फिर ग्रोथ कर्व्स, प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोलिक, ज्योमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल, गोम्पर्ट्स एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व्स। फिर यूनिट 2 में क्या है, प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, चेबीशेव इनइक्वालिटी, सॉरी प्रोनाउंसिएशन शायद मैं गलत बोल पा रहा हूँ, चेबीशेव, ठीक है। फिर सेंट्रल लिमिट थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर यूनिट 3 में क्या क्या है, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कंसेप्ट्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स एंड टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिक्स वर्सेस पैरामीटर, एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, एस्टिमेट्स, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट्स, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, टू-टेल्ड, वन-टेल्ड टेस्ट, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्रिटिकल रीजन। ये जब मैं स्टैटिस्टिक्स की वीडियो ऑल डालूंगा ना आपको, तो उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी तो मैंने शुरू ही की है बेसिकली वो। फिर यूनिट 4 क्या है, लार्ज एंड स्मॉल स्केल सैम्पल्स, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन नॉर्मल, F टेस्ट, T टेस्ट, Z टेस्ट, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन्स, प्रोपोर्शन, कोरिलेशन, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, कोरिलेशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड इंटरप्रिटेशन, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, chi square टेस्ट एंड साइन टेस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। So this was all about the theory of statistics से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 और 6 हम इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट बोलेंगे लेने के लिए, मनी एंड बैंकिंग, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स, कुछ भी ले सकते हैं। तो पहला पेपर 1 मनी एंड बैंकिंग, अगर आप ये लेते हैं तो क्या क्या मिलेगा आपको देखने को। इसमें आपको मिलेगा यूनिट 1 में डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी एंड नियर मनी एसेट्स, सप्लाई ऑफ मनी, कंपोनेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ हाई पावर्ड मनी, मनी मल्टीप्लायर, मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया। फिर यूनिट 2 में डिमांड फॉर मनी, क्लासिकल थ्योरी, केनीजियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, फ्रीडमैन रिस्टेटमेंट क्वालिटी थ्योरी ऑफ मनी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेन फंक्शन, टेक्निक ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो क्या होती है और कैसे मैकेनिज्म काम करता है, वो सब इसमें देखने को मिलेगा। फिर यूनिट 3 में क्या आएगा, कमर्शियल बैंक, मेन फंक्शंस, मेजर डेवलपमेंट्स, रिफॉर्म्स इन इंडिया बैंकिंग सिंस 1991। फिर NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रोल और स्ट्रक्चर क्या है NBFI का इंडिया में। फिर यूनिट 4 में क्या है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फीचर्स और रोल क्या है उसके, वर्ल्ड बैंक, फीचर्स एंड रोल, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फीचर एंड रोल, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे। हाँ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। सो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में यूनिट 1 में क्या है, प्योर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, theories of absolute advantage, comparative advantage, opportunity cost, Heckscher Rolling theory, factor price equalization, gains from trade, their measurement and distribution, terms of trade, secular deterioration hypothesis। फिर यूनिट 2 में क्या है, commercial policy, the theory of tariff, optimum and effective rate of tariff, interrelation between trade, aid, economic development, the theory of economic integration among nations, फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, द थ्योरी ऑफ कस्टम यूनियन। फिर यूनिट 3 क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, ट्रेड स्ट्रक्चर, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट,
the concept of foreign trade multiplier, fixed versus flexible exchange rate and their relative merits and demerits, structure of trade between developing and developed countries, unequal exchange and its impacts on BOP, फिर current problems of trade and finance of developing countries, role of multinational corporation and developing countries. फिर यूनिट 4 में क्या है, IMF, इसमें भी IMF है, एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, प्रेजेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. फिर प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, प्रपोजल्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी रिफॉर्म्स, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. ठीक है, जो मल्टीलेटरलिज्म या बायलेटरलिज्म की बात चल रही है उसमें आएगा ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. ठीक है, उसके बाद है यूनिट 3, अब सॉरी पेपर 3 क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स. इकोनॉमेट्रिक्स में क्या क्या आएगा आपको यूनिट 1 में, उसमें आएगा डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स, द मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, स्पेसिफिकेशन, एस्टिमेशन ऑफ इकोनॉमेट्रिक मॉडल, सिंगल्स इक्वेशन मॉडल, ordinary least square, estimation and properties of estimators. Unit 2, testing of hypothesis, basic concept, type 1, type 2 errors, simple and composite hypothesis, t-test and f-test, maximum likelihood estimation. फिर unit 3, the journal linear regression model in matrix forms, estimation and properties of estimators, test of significance of coefficient, partial correlation coefficients, multicollinearity, its detection and solution, heteroscedasticity, its detection and solution. ठीक है, यूनिट 4 में क्या है, डमी वेरिएबल्स, द डमी वेरिएबल ट्रैप, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट्स, लैग्ड वेरिएबल्स, यूजेस इन इकोनॉमिक्स, एस्टिमेशन प्रॉब्लम, कयोक ट्रांसफॉर्मेशन, पार्शियल एंड स्टॉक एडजस्टमेंट मॉडल्स. गुजराती दामोदर की एक बुक आती है इकोनॉमेट्रिक्स की, लेकिन मतलब इकोनॉमेट्रिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको टीचर पढ़ाएगा अच्छी तरह तो आपको समझ में आएगा, बट यूजुअली क्या होता है कि टीचर नहीं पढ़ाते अच्छी तरह, क्योंकि ऐसा एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है ये, वो वही पढ़ा पाएगा टीचर जिसको मैथ्स और इकोनॉमिक्स की दोनों की इंटीग्रेटेड नॉलेज बहुत अच्छी है. तो बड़ा ही कम टीचर मेरे को मिले हैं, बाकी नोट्स तो हैं मेरे पास इसके, मतलब काफ़ी अच्छे. ठीक है, फिर आगे हम इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6 जो कि आपका लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है. इसमें आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने को मिलेंगे, तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स चूज़ कीजिएगा या इकोनॉमिक्स ऑफ लेबर या फिर पब्लिक फाइनेंस. तो मैंने किया था पब्लिक फाइनेंस. तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, उसमें आएगा यूनिट 1 में इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन, डैमेज फंक्शंस एंड अबेटमेंट कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल डिसीजन, optimal level of pollution, market solution, government's action, economics incentives and least cost solution, command and control policies. फिर यूनिट 1 में आएगा, I'm sorry, ओहो हाँ, तो यूनिट 1 का सिलेबस है Introduction to Environmental Economics, Introduction, the Economy, the Environment, interlinkages, first 2 law of thermodynamics. फिर Economics, Efficiency and Market Failure, Market Solution and Efficiency, Market Failures, Problems of Externalities, Public Good and Public Bads, Common Property Resource, Non-Convexities, Asymmetric Information. फिर यूनिट 2 में क्या आएगा, इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन, डैमेज फंक्शन एंड अबेटमेंट कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल डिसीजन, ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन, मार्केट सोल्यूशन, गवर्नमेंट एक्सचेंज, इकोनॉमिक्स इंसेंटिव्स एंड लीस्ट कॉस्ट सोल्यूशन, कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसीज. यूनिट 3 में क्या आएगा, वैल्यूइंग द इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंट गुड्स, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल वैल्यूज, मॉनेटरी वैल्यू टेक्निक, non-monetary valuation technique, comparing methodologies, the environmental Kuznets curve. ठीक है, फिर यूनिट 4 में क्या आएगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड एनवायरनमेंट, द थ्योरी ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आइडिया ऑफ डिस्काउंटिंग एंड चॉइस ऑफ डिस्काउंट रेट, फ्रेमवर्क फॉर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, डिस्काउंटिंग एंड फ्यूचर जनरेशन, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इश्यूज, इकोनॉमिक्स
ऑफ क्लाइमेट चेंज, ट्रेड एंड एनवायरनमेंट। फिर आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट, द इन्वायरमेंटल कूजनेस कर्व, इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज, इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ट्रेड एंड एनवायरनमेंट। दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल, ऑल अबाउट इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके लिए तो नोट्स मिलते हैं, स्पेसिफिक बुक्स भी मिल जाती हैं, लेकिन नोट्स ज़्यादा ठीक रहते हैं अगर कॉलेज में टीचर अच्छे प्रोवाइड कर रहा हो तो। पेपर 5 क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ लेबर। इसमें क्या क्या आएगा, यूनिट 1 में आएगा नेचर एंड स्कोप ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर मार्केट इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, थ्योरीज ऑफ वेज, कंसेप्ट ऑफ मिनिमम वेज, लिविंग वेज, फेयर वेज इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। यूनिट 2 क्या है, वेज डिटर्मिनेशन इन वेरियस सेक्टर, रूरल, अर्बन, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, इनफॉर्मल, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट, टाइप्स, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर्टिकुलरली इन इंडिया। फिर यूनिट 3 क्या है, इम्पैक्ट ऑफ रैशनलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ ऑन एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट इंडस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर। फिर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, वीमेन एंड चाइल्ड लेबर। उसके बाद क्या है, यूनिट 4, रोल एंड फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस, यूनियन ग्रोथ पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है ट्रेड यूनियन का इंडिया में, अचीवमेंट ऑफ लेबर्स यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कॉजेज एंड ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, देयर सेटलमेंट एंड प्रिवेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एंड द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज पेपर 6 पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस का सिलेबस क्या है, यूनिट 1 का, द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, द थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, थ्योरी ऑफ सोशल गुड्स, distinction between public, private and merit goods, public expenditure and economic growth, effects of public expenditure on production, distribution, social overhead capital, ठीक है, stability and innovation, criteria of public expenditure। फिर यूनिट 2 क्या है, public revenue, approaches of equity and taxation, benefit principle, cost of service principle, ability to pay theory, effect of taxation, analysis in major taxation, income tax, expenditure tax, corporation tax, wealth tax, excise duties, sales tax, custom duties। ये सब टैक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे बेसिकली, और इनके इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं पब्लिक रेवेन्यू में। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी, टैक्सेशन इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, फिजिकल इंसिडेंस, थ्योरी ऑफ टैक्स शिफ्टिंग, कंसेप्ट ऑफ इंसिडेंस, measurements of incidence। यूनिट 3 क्या है, पब्लिक डेट, रोल ऑफ पब्लिक डेट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक डेट, बर्डन ऑफ पब्लिक डेट, रिडेम्पशंस ऑफ पब्लिक डेट, डेट मैनेजमेंट, बजटरी पॉलिसी, फंक्शनल एंड इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ बजट एंड देयर यूजेस, परफॉर्मेंस बजट्स, budget as an instruments of mobilization and channelization of resources and their distribution of income and wealth। फिर यूनिट 4 क्या है, बैलेंस and unbalanced budget, fiscal federalism, principle of federal finance, development finance, functional finance versus development finance, mobilization of financial resources for planned development। तो इसकी भी नोट्स आते हैं। वैसे मस्ग्रेव अच्छी बुक है पब्लिक फाइनेंस के लिए, आप ले सकते हैं ये। सो दिस वाज ऑल अबाउट पंजाब यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सिलेबस जो बीए में आपको मिलता है। ठीक है, जब बीए में आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेते हैं तो उसके सेकेंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में आपको कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी लेने पड़ते हैं जिसको हम ऑनर सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारा सिलेबस आपसे डिस्कस कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज है। और फिर अलविदा होते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टिल देन बाय, एंड ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो प्लीज़ डू
शेयर इट टू योर फ्रेंड्स सो दैट अगर उनको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेना है तो दे कैन डिसाइड देयर ओन फ्यूचर वेरी वेल बाय वॉचिंग ऑल दिस कंटेंट। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।